बहुत दिक्कत होता है। बिल्डिंग बना दे तकलीफ होता है, बहुत पढ़ने में बारिश होता तो नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मेरा नाम है आनंदमयी। इस बच्चे की बातें झकझोर कर रख देगी। तमाचा है पूरे हिंदुस्तान के ठेकेदारों पर। कांग्रेस के अंधभक्त कहेंगे कांग्रेस की सरकार लाओ और भाजपा के अंधभक्त कहेंगे कि 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने तो चमत्कार ही कर दिया। हिंदू राष्ट्रवाद बनाए जाने की मांग वह नौजवान करते हैं जो बेरोजगार हैं। देश आजाद करने वाले गांधी, नेहरू, अंबेडकर जैसे तमाम राजनेता बेवकूफ थे और आज की बीजेपी पार्टी बुद्धिमान है जो लगातार हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। बहरहाल हम इस मुद्दे पर आज बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पर विपक्ष की नजर नहीं है, जिस मुद्दे को सरकार नजरअंदाज कर चुकी है और जिस बस्ती में जाना बदल बदल कर कोट पहनने वाली मीडिया की हाई प्रोफाइल लाइफ के खिलाफ है। जिस राज्य में चुनाव हो वहां सत्ता पक्ष जितना फोकस करती है उतना ही विपक्ष भी। जब वह राज्य भी हार जाती है विपक्ष तो फिर वहां फोकस करती है जहां फिर चुनाव होने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस केवल एक राज्य में चुनकर हर गली मोहल्ले से वह तमाम समस्या पर बात करे जो मीडिया और सरकार के नजरों से भी ओझल हो तो फिर कांग्रेस की जीत पक्की और सुनिश्चित होगी। राहुल गांधी अपने व्यक्तिगत पैसे से कहीं स्कूल बनवा दे तो फिर मोदी की लोकप्रियता खुद कम जाएगी। लेकिन जनता जानती है कि सरकार हो या विपक्ष सिर्फ चोंचले है। महाराष्ट्र के कुछ जिलों को और शहरों को छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा व्यवस्था धूल फेंकने वाली है। बच्चे भारत के भविष्य होते हैं लेकिन हर बच्चे नहीं। एक उस कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनके पीछे माँ बाप, शिक्षक, रिश्तेदार, समाज सब हाँकते रहते हैं। इनमें से बहुत कम होते हैं जो गौरवशाली कार्य करते हैं और कई तो बड़े होकर समाज को प्रदूषित करते हैं। और एक उस कैटेगरी के हैं जो गौतम बुद्ध की तरह साधना करते हैं, जो राम की तरह वनवास काटते हैं और इन बच्चों में वह ज्ञान समझदारी होती है जो 80 साल के बुढ़े में भी नहीं होगी। यही भारत की असल भविष्य है जो आज संघर्ष करते हैं, पहले खुद की शिक्षा के लिए और फिर बाद में खोखली सामाजिक व्यवस्था और सिस्टम से ऊपर उठ सकने के लिए। लेकिन इनमें से अधिकतर संघर्ष के इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह दम तोड़ देते हैं। सरकार बड़े बड़े दावे कर ले लेकिन टीवी की दुनिया और जमीन की दुनिया में वही अंतर है जो एक झोपड़ी और ताज होटल में है। एक वह बच्चे होते हैं जिनको लेने के लिए स्कूल बस आती है, स्कूल में शिक्षक हाँकते हैं, घर आने पर नई टीचर हाँकती है, माँ बाप हाँकते हैं, घर में माँ होती है जो सुबह 4 बजे से नाश्ता तैयार करती है और फिर बच्चों को तैयार करती है। और एक इन बच्चों को देखिए और फिर आप निर्णय लीजिए कि भारत के असल भविष्य कौन है। किसी भी सरकार को डिंग हाँकने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक वह संविधान के मौलिक अधिकार को पूरा करने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। जहां 2400 कैलोरी भोजन प्रति व्यक्ति नहीं मिलता है, जहां शिक्षा नहीं मिलती है, वह सरकार खुद को सफल सरकार कैसे कह सकती है? बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे तकलीफ होता है, बहुत पढ़ने में बारिश होता तो इधर उधर भागना पड़ता है, धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। बहुत तकलीफ होता है नहीं? हाँ। तो बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती हो? हाँ। जाती हो क्या? घर चले जाते हैं। फिर छूटता है तो आती हो? हाँ, छूटता है तो आ जाते फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। जहां मासूम बच्चे पानी पीकर, कीचड़ में चलकर, धूप में बैठकर, कीचड़ में बैठकर पढ़ाई करते हैं, वह सरकार खुद का पीठ थपथपाती है। हाँ, हर सरकार कुछ
कुछ न कुछ बदलाव लाती है, विकास करती है, लेकिन आज भी भारत गुलाम है, गरीबी का गुलाम है और अशिक्षा का गुलाम है। ऐसे में देश को पांचवी अर्थव्यवस्था कहना दिन में तारे दिखाना है। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भारत को दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्था कहने की हिम्मत रखते हैं तो बेशक कहिए। इन बच्चों को गौर से देखिए, फिर आप सरकार की तारीफ करना भूल जाएंगे। अगर इस बच्चे की जगह खुद को रखकर एक पल देखेंगे तो बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। बहुत तकलीफ होता है नहीं? हाँ। तो बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती हो? कि हाँ। छूट जाती हो घर? घर चले जाते हैं। फिर छूटता है तो आती हो? हाँ, छूटता है तो आ जाते हैं, फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। क्या इस बच्चे को केवल शिक्षा की जरूरत है? शिक्षा क्यों जरूरी है यह बच्ची जानती है। उसके पीछे एक इतनी लंबी कहानी है कि एक उपन्यास तैयार हो जाए जो पुरस्कार जीत सकती है। यह बच्ची उस दर्दनाक भविष्य को देख रही है, आंखों में आंसू, रुंधा हुआ गला और सरकार से स्कूल बनाने की मांग। धूप में पढ़ रही बच्ची पूरे हिंदुस्तान से सवाल कर रही है। भारत के सुधारकों का दावा करने वाले हर शख्स से सवाल कर रही है। सफल सरकार चलाने का दावा करने वाली अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार से सवाल कर रही है। चुनावी मौसम में 120 यूनिट बिजली फ्री देने वाली नीतीश सरकार से सवाल कर रही है। यह बच्ची सवाल कर रही है आजादी के बाद आए कांग्रेस सरकार से, राजद सरकार से, भाजपा सरकार से, जदयू सरकार से। बिहार के दरभंगा में यह एक स्कूल है जहां पेड़ के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ने को मजबूर है। धूप में और बारिश में इसी मिट्टी पर, इसी गीली मिट्टी पर, इसी कीचड़ बने मिट्टी पर। इस वीडियो को देखिए। 5 साल 7 साल के बच्चे इस जंगल झाड़ को पार करते हैं, कीचड़ में पैर रखते हैं। सोचिए, इस कीचड़ में, इस जंगल झाड़ में सांप, बिच्छू कुछ भी निकल सकते हैं और बच्चे की जान जा सकती है। किसी बच्चे के हाथ में थाली भी है। अगर आप कहेंगे कि यह खिचड़ी के लिए स्कूल जाते हैं तो यह भी शर्मिंदगी की ही बात है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जो हर दिन महंगे महंगे ड्रेस बदलते हैं और एक तरफ यह मासूम बच्चे जो जान से हर दिन खेलते हैं। अगर आपने प्रेस बिहार को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है।